friends, welcome to Life with Soul and welcome to another travel blog. अक्टूबर फर्स्ट वीक में हम चले गए थे फिर से एक बार श्रीलंका। इस बार का सारा बुकिंग हमने सोल ब्लू ट्रैवल्स के थ्रू किया था। आप चाहे तो आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अभी है चेन्नई स्टेशन पर, क्योंकि हम बैंगलोर से चेन्नई गए, चेन्नई से फिर फ़्लाइट लेके सीधा गए श्रीलंका। 2024 में भी हम एक बार सितंबर में श्रीलंका गए थे। आप में से जो लोग हमारा व्लॉग फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा, वो एक 13-14 डेज़ का पूरा ट्रिप था, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह हमसे छूट गई थी, इसीलिए हम दोबारा से चले गए थे। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ पे दोबारा आऊँगी क्योंकि आई लव्ड श्रीलंका, तो हम फिर से, और इस बार का जाना बहुत ही स्पेशल था क्योंकि इस बार हम गए थे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। ये एक बर्थडे टूर था, तो जो जगह छूट गई थी और कुछ जगहों पे हम दूसरी बार फिर से गए थे, तो हम फिर से जा रहे हैं श्रीलंका। और बात करते करते हम पहुंच भी गए। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही सबसे पहले हमने यहाँ का लोकल सिम लिया। लास्ट टाइम भी हमने यही किया था क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आपको सिम चाहिए होता है। होटल से बाहर निकलते ही आपको नेट चाहिए होता है, एक्सेस करना होता है इंटरनेट, उसके लिए। उसके बाद हमें ज़ोरों की भूख भी लग रही थी, तो हमने सबसे पहले खाना खाया। देन हम सीधा निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन के लिए। लास्ट टाइम हम सबसे पहले रुके थे बेंटोटा पर। इस बार हम बेंटोटा नहीं गए, हम गए कोकगला। कोकगला बहुतों को नहीं पता होगा। कोकगला एक्चुअली जो फेमस गैल है श्रीलंका का, और जो मिरिसा है और एक फेमस डेस्टिनेशन, इन दोनों के बीच में आता है। कोकगला एक बहुत ही हैपनिंग जगह है क्योंकि बहुत सारे बीच साइड पब्स, बार, कैफ़े यहाँ पे है और इसके लिए ही ये जगह फेमस है। तो गैले में हम रह चुके हैं और मिरिसा में जितना भी कुछ देखना था वो सब कुछ हम देख चुके हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना बीच में कहीं पे हम रहे ताकि और भी दूसरी जगहों को हम अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए। श्रीलंका का सबसे बेस्ट अगर आप बोलो समुंदर के अलावा जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो है यहाँ का क्लीनिनेस और यहाँ का रोड। यहाँ का रोड नहीं, लिटरली बटरी स्मूथ है। और ये सिर्फ हाईवे और मेन रोड की बात नहीं है, गली गली में जहाँ भी चले जाओगे आपको ऐसे ही अच्छे वाले रोड दिखेंगे, बहुत ही स्मूथ है। और यहाँ पे उतनी ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होती, तो जिस जगह पे पहुँचने के लिए जितना टाइम लगना चाहिए वैसा ही टाइम लगता है। आप ट्रैफिक में कहीं पे भी स्टक नहीं होते हो, जैम ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। तो 1.5 आवर ट्रैवल करने के बाद एयरपोर्ट से हम सीधा पहुँचे कोकगला, जो कि हमारा डेस्टिनेशन था। एड्रेस अगर आप चेक करोगे तो ये अभी भी गैले में ही आता है टेक्निकली, बट एक्चुअली ये गैले क्रॉस करके और अहंगामा के बीच का जो जगह है वहाँ पे आता है। लास्ट टाइम जब हम गैले आए थे तो हम होटल रेडिसन ब्लू में रुके थे, तो इस बार हम
दूसरे और एक होटल चूज़ किया। ये एक्चुअली एक बुटीक होटल है। ये है होटल फोर्ट्रेस, जो कि आप आगे आगे देखोगे कि ये कितना खूबसूरत होटल है। लास्ट टाइम जब हम गैले आए थे तो हम होटल रेडिसन ब्लू में रुके थे, तो इस बार हम दूसरे और एक होटल चूज़ किया। ये एक्चुअली एक बुटीक होटल है। ये है होटल फोर्ट्रेस, जो कि आप आगे आगे देखोगे कि ये कितना खूबसूरत होटल है। ये एक ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट जिसको बोला जाता है। इसका जो आउटलुक है वो एक फोर्ट की तरह ही है। ये फोर्ट्रेस इसीलिए इसका नाम रखा गया है। बाहर से ये एक फोर्ट की तरह आपको दिखेगा, बड़े बड़े दरवाजे एंड ऑल दैट। इसके अंदर आप जैसे ही घुसते हो तो बाहर से दरवाज़ा बंद हो जाता है और अंदर आपको लगता है कि आप एक फोर्ट के अंदर रह रहे हो। हम जब यहाँ से बुक करके गए थे तो हमने सी फेसिंग रूम लिया था फर्स्ट फ्लोर पर, लेकिन उन्होंने हमें उनका जो अपग्रेडेड रूम है वो उन्होंने हमें दिखाया, जो कि ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ से आपको सीधा पूल का एक्सेस मिलता है और यहाँ से 10 कदम चल के जाते ही आपको बीच मिलता है, बीच एक्सेस आप कर सकते हो। तो हमने एक्स्ट्रा मनी दे करके अपग्रेड करके फर्स्ट फ्लोर की जगह ग्राउंड फ्लोर का रूम ले लिया। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ का बाथरूम दिखा रही हूँ, क्योंकि बाथरूम बहुत ही खूबसूरत था, बहुत बड़ा था और बहुत ही फैसिनेटिंग लगा हमें इनका बाथरूम। और ये जो रूम है थोड़ा थोड़ा मुझे मालदीव्स में जो जैसे रूम का डिज़ाइन होता है कि सामने आपका बेड रहता है, उसके पीछे आपको वॉशरूम दिया जाता है, खास करके जो वाटर विला है रहता है उस टाइप का डिज़ाइन यहाँ पे था। तो रूम तो मतलब बहुत ही खूबसूरत था, आप देख ही सकते हो। ये एक 5 स्टार प्रॉपर्टी है, लेकिन 5 स्टार प्रॉपर्टी होते हुए भी ये एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट नहीं है। बड़ा है लेकिन उतना भी नहीं है। लेकिन जो भी है जैसा भी है बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है और सबसे बड़ी बात है आगे आगे आप देख पाओगे इसका व्यू। एक पर्सनल नोट और एक छोटा सा ड्राई फ्रूट्स का हैम्पर देकर के हमें वेलकम किया गया था।
और अब आती है व्यू की बारी कि क्यों हमने फर्स्ट फ्लोर का रूम छोड़ के ये वाला रूम लिया। दरवाज़ा खोलते ही सीधा आप देख सकते हो बीच है, तो हम कभी भी बीच पे जा सकते हैं। हमें फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक का जो दूरी है वो भी तय करना नहीं पड़ेगा। और हमारा जो रूम था वो फर्स्ट रूम था, रूम नंबर 1 था एक्चुअली। तो यहाँ से खाने का जो जगह है, उनका जो रेस्टोरेंट है, पूल है, सब कुछ बहुत ही पास में था। एंड दिस इज़ द बीच साइड व्यू ऑफ द होटल। ये जो जगह है आप देख रहे हो आगे और पीछे भी इतना ही जगह है, बस आगे मतलब बीच के तरफ जितना आप देख पा रहे हो इतना ही ये होटल का स्पेस है, इससे ज़्यादा नहीं है। और पीछे है, पीछे भी इनका लॉन है एक छोटा सा, मतलब बीच में बिल्डिंग है, वो रोड साइड का व्यू है और इस साइड में बीच साइड का है। ये बुटीक होटल का यही खासियत होता है, क्योंकि बुटीक होटल में क्या होता है कि डिटेलिंग में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये है फर्स्ट डे, और फर्स्ट डे हम काफ़ी थके हुए थे, इसीलिए हम कहीं गए नहीं। और अभी हम आए हैं डिनर के लिए। डिनर में हमने आला काटे से ऑर्डर दिया था। यहाँ पे एक्चुअली बुफे का सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, इसलिए आपको सिलेक्टिव मेनू दिया जाता है। मतलब आप सिलेक्ट करके कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन वो ब्रेकफास्ट के लिए आपको ऑप्शन दिया जाता है, उसमें से आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। बाकी लंच और डिनर के लिए आपको आला काटे ही ऑर्डर करना पड़ता है। तो हमने
बटर चिकन और नान ये सब ऑर्डर दिया था। एंड ये कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि आप इंडिया में नहीं हो। ये कहीं कहीं रेस्टोरेंट से ज़्यादा ही इंडियनाइज्ड बटर चिकन बनाए थे। और इन्होंने भी चिकन करी और चावल ऐसा कुछ लिया था। हाँ, और प्राइस के मामले में मैं आप बोल सकती हूँ कि प्राइस काफ़ी महंगा था। नेचुरली सारे जैसे 5 स्टार्स में होते हैं वैसा ही महंगा था। तो ये जान के ही प्लान करना होता है, क्योंकि नॉर्मल जो भी खाने का अगर 200 रुपये अगर किसी चीज़ का प्राइस हो तो वहाँ पे वो 900-1000 तक का जाता है। ऐसा ही हिसाब से चलता है। लास्ट टाइम हम जब आए थे ये सारे रोड्स को क्रॉस करके ही हम गए थे। मेरे हिसाब में एक बार गए थे फिर आए थे। तो हम नाइट वॉक के लिए थोड़ा सा बाहर निकले थे, लेकिन हम फिर घुस गए अंदर, क्योंकि इस तरफ उस तरफ देखने के लिए कुछ है नहीं। ये एक हाईवे मेन रोड है, तो फिर हम अंदर चले गए। ये है ब्रेकफास्ट मेन्यू। इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। हाँ, आपको बुफ़े नहीं मिलता है, लेकिन थैंकफुली बुफ़े नहीं था। बुफ़े में ऐसे बहुत सारे खाना रहता है जो आप खाते नहीं हो, लेकिन ऑप्शन में दिया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन कम है, लेकिन आप एग्जैक्टली जो जो चाहते हो वही आप आराम से ऑर्डर दे करके अपने हिसाब से खा सकते हो। और खाना तो मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। सबसे पहले आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री एक ब्रेड बास्केट दिया जाता है, जो कि होममेड है। यहाँ पे ये लोग खुद ही बनाते हैं इस ब्रेड को। वो बहुत ही सॉफ्ट है। उसके साथ साथ आपको स्प्रेड भी दिया जाता है। यहाँ पे जो पानी का कलर है और ये जो पूल है, ये सब कुछ मिला के हम जो 2025 में जैसे मालदीव्स गए थे मार्च में, वैसा ही कुछ वाइब दे रहे थे। एग्जैक्टली वैसा ही जैसे हम बेड के बीच साइड में लंच करते थे या फिर ब्रेकफास्ट करते थे, वैसा एग्जैक्टली लग रही थी इस टाइम पे। और आ गया है हमारा ब्रेकफास्ट। आप अगर खाना खाते हो तो बीच बीच में आप से आके पूछा जाता है कि आपको कुछ चाहिए कि नहीं, आर यू ओके, आर यू फाइन, हाउ इज़ द फूड। तो एक पर्सनल टच रहता है। ये जो 5 स्टार नॉर्मली जो रिजॉर्ट होते हैं वैसे वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है। लेकिन यहाँ पे जो कि लोग कम है, इसीलिए सबको पर्सनल अटेंशन दिया जाना पॉसिबल होता है। तो ये बुटीक होटल में रहने का एक एडवांटेज होता है।
शाम को हम निकले रेडी होके और अभी हम जा रहे हैं अहंगामा, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही फेमस कैफ़े है जिसका नाम है काई कैफ़े। वो इंस्टाग्राम पे भी बहुत फेमस है, उसका हैपनिंग वाइब्स, उसका म्यूज़िक, उसका व्यू, उसका खाना, सब कुछ के लिए। तो हमने पहले से ही तय करके रखा हुआ था कि हम जाने के बाद जो कि हम गैल या गॉल जो भी बोलो और मिरीसा सब कुछ देख चुके हैं, तो इस बार हम अगर जा रहे हैं गॉल में के पास तो हम जो भी हैपनिंग कैफ़े वगैरह है वो एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि देखने लायक जो भी था वो हम लास्ट टाइम देख चुके हैं। तो इस बार दोबारा से वो नहीं जाएंगे, दूसरा कुछ करेंगे। और अभी हम अहंगामा पहुंच गए। मुश्किल से ये 7-8 मिनट्स लगता है ऑटो से। जब भी हम अगर शॉर्ट डिस्टेंस तय करते हैं श्रीलंका के अंदर या कहीं पे भी घूमने जाए, तो अगर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी ना हो तो वी ऑलवेज़ प्रेफर कि हम टुक टुक ले। अगर आप ऑटो से ट्रैवल करते हो ना तो आप बहुत ज़्यादा लोकल चीज़ों से कनेक्ट कर पाते हो, बहुत ज़्यादा खुले में रहते हो तो आप बहुत ज़्यादा और भी एक्सपीरियंस ज़्यादा हो पाती है। और इसीलिए हमने टुक टुक लिया और 5-10 मिनट्स के अंदर ही हम पहुंच गए अहंगामा काई कैफ़े में। और जाते ही हमें पता चला कि क्यों ये इतना फेमस है। यहाँ का वाइब इतना अच्छा है, यहाँ पे जो लोग आते हैं, यहाँ का जो गेस्ट है, यहाँ का जो पब्लिक है, सब कुछ बहुत ही हैपनिंग है। और सबसे हैपनिंग है यहाँ का जो बीच व्यू है। एग्जैक्टली बीच के ऊपर ही बनाया गया है ये सारे कैफ़े। और सिर्फ ये काई कैफ़े नहीं, यहाँ से लंबे से अगर आप रोड पकड़ के चलोगे तो एक के बाद एक आपको कैफ़े मिलेगा। ये जो कैफ़े है इसके बगल में और एक कैफ़े, उसके बगल में और एक कैफ़े है। सारे एक्चुअली जो भी बीच साइड था सबको ब्लॉक कर के एक कैफ़े यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पे एक सूदिंग सा हैपनिंग म्यूज़िक भी चलता है, लाइव परफॉर्मेंस होता है। तो सब कुछ मिला के मतलब अच्छा म्यूज़िक, अच्छा व्यू, अच्छा फूड और अच्छा मूड। श्रीलंका में हमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वो है यहाँ का ऑटो सर्विस। टुक टुक कभी भी आप बुक करते हो तो वो लोग कभी भी आपको जल्दी करने के लिए नहीं बोलते, आपको वो हमेशा ही बोलते हैं कि आप टाइम ले लो, जितना टाइम चाहे आप ले लो, आपको हम ड्रॉप करके जाएंगे। आपका हो जाए तो हमारा फ़ोन नंबर रख लो, हमें कॉल कर देना, हम विदिन 5 मिनट्स आके आपको पिक कर लेंगे। ये है नेक्स्ट डे और हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं। इतने सारे जगहों पे हम रहे हैं, लेकिन नारियल पानी वो भी अनलिमिटेड आपको सर्व किया जाता है बुफे में। ये हमने पहली बार देखा। यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स आपको कट करके दिया जाता है और फ्रेश जूस भी आपको दिया जाता है। आप अपना जूस कस्टमाइज़ कर सकते हो, ABC जूस हो या कुछ भी हो, अपने हिसाब से आप बना सकते हो, स्मूदी या कुछ भी। और इस जगह पे आप कुछ भी ऑर्डर करके बोल के जाओगे और आपको फ्रेशली आपके सामने बना के आपको सर्व किया जाएगा। नेक्स्ट डे हो रही थी बारिश। श्रीलंका में बारिश कभी भी होती रहती है, इसका
कुछ मतलब फिक्स कुछ नहीं है, कभी भी धूप कभी भी बारिश। कोई भी आप बीच साइड में चले जाओ तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, बारिश कभी भी आ सकती है। तो नेक्स्ट डे हम बारिश रुकने के बाद हमने थोड़ा वेट किया और दोपहर तक बारिश रुक भी गई थी और हम फिर से गए, मतलब निकल गए बाहर और हम गए वेलिगामा। एक्चुअली उस दिन हम काई कैफ़े जो था वो होटल से निकलने के बाद हम गए थे राइट में अहंगामा आता है और लेफ्ट में आप अगर 20 मिनट्स तक ऑटो से जाते हो तो आपको मिलता है वेलिगामा। वेलिगामा और भी गैले के पास है, तो वहाँ पे भी बहुत सारा कैफ़े और बीच साइड जो शैक्स होते हैं वो आपको मिल जाएगा, तो हम वहाँ पे गए थे। श्रीलंका में एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है, वो है इन लोगों का डॉग्स के लिए प्यार। ऑलमोस्ट हर एक शॉप्स यहाँ पे एक स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट करके रखते हैं, मतलब उनका खाना पीना और एक गले में पट्टा बांध के रखना, ताकि ऐसा नहीं लगे कि वो एबंडेंट है। उनका ख्याल रखना और न्यूटरिंग एवरीथिंग बहुत ही अच्छे से यहाँ पे डॉग्स का ख्याल रखा जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है और बहुत सारे कंट्रीज़ को इनको देख के ये चीज़ सीखना चाहिए, दैट हाउ टू कोएग्जिस्ट एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ योर स्ट्रेस।
और फिर नेक्स्ट डे आया मेरा स्पेशल डे, मेरा बर्थडे। और इससे अच्छा क्या ही हो सकता है कि आई एम सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे ऑन बीच साइड, जो कि मुझे सबसे पसंद है। मुझे सबसे पसंद है बीच, और मैं एग्जैक्टली बीच के साइड में बैठ के अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ विथ माय फेवरेट पर्सन और मेरा फेवरेट चॉकलेट केक। एंड एवरीथिंग वाज सो फैसिनेटिंग, सो गुड। इन्होंने होटल से बात करके केक भी अरेंज कर लिया था, तो एवरीथिंग वाज ड्रीमी। ये था हमारा लंच में हमने जो ये ऑर्डर दिया था, हमने सोचा था कि क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट प्राइस, लेकिन प्राइस काफ़ी ज़्यादा लिया था और क्वांटिटी उस हिसाब से काफ़ी कम था, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा हमें। हालांकि टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन क्वांटिटी यहाँ पे काफ़ी कम दिए जाते हैं कुछ चीज़ों में। और ये है फर्स्ट फ्लोर, आपको फर्स्ट फ्लोर भी दिखा दे। फर्स्ट फ्लोर में हमने पहले रूम बुक किया था अपग्रेडेड रूम लेने से पहले। फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के रूम में कोई फ़र्क नहीं है, बस इतना ही कि आपको बीच एक्सेस में और भी ज़्यादा आसानी होते हैं। मतलब आप बस दरवाज़ा खोल के ही आप बीच पर चल के जा सकते हो, बस इतना ही डिफरेंस है। और ये है लास्ट डे। इस दिन बुफे सर्व किया गया था क्योंकि इस दिन बहुत सारा गेस्ट था होटल पे, फुल हाउस था इस दिन होटल, तो इसलिए उन्होंने आला कार्ट के जगह बुफे सर्व किया था। लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी टेस्टी खाना बनाया गया था। ऐसा नहीं था कि बुफे है बोल के जैसे जैसे कुछ भी खिला दिया। और सबसे फेवरेट मेरा श्रीलंकन फ़िश करी बना था उस दिन, तो मैंने ब्रेकफास्ट में चावल और फिश दोनों ही खा लिया। और जल्दी से हम रेडी होके अभी निकल पड़े हैं कैंडी के लिए, जो कि यहाँ से 4.5 आवर्स की दूरी पर है, तो काफ़ी दूर है। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।